हैप्पी रक्षाबंधन छोटी। अरुण, भैया ये तो मेरे भैया की आवाज है। अरे भाई साहब, आप भाभी जी, आप यहाँ अचानक से? अरे मनीष, वो क्या है ना, आज रक्षाबंधन तो हम छोटी को सरप्राइज देने आ गए, लेकिन छोटी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। वो अंदर काम कर रही है भाई साहब। अच्छा अंदर है छोटी, तो हम एक काम करते हैं ना, अंदर ही चलते हैं छोटी को सरप्राइज देने, खुश हो जाएगी वो। चलो अंदर ही चलते हैं। अरे रुको, अरे आप बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हो ना, तो थक गए होंगे, आप आराम से बैठिए ना, मैं लेके आता हूँ उसे अंदर से। ठीक है, बैठिए। मिस्टी, हैव यू नोटिस समथिंग? अरे मैंने मनीष से कहा कि हम अपनी छोटी बहन को सरप्राइज देना है, और जैसे ही हम उसको सरप्राइज देने के लिए अंदर जा रहे थे तो मनीष ने हमें रोक दिया और ये बोला कि मैं बुला कर लाता हूँ। अब अगर हमें छोटी को ऐसे ही बुलाना था तो फिर सरप्राइज कैसे हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। और तुमने मनीष का बिहेव देखा? उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमारे आने से खुशी नहीं है। अरुण, तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। क्या पता दीदी अंदर तैयार हो रही हो, वैसे भी आज रक्षाबंधन है। अब तुम ना ज्यादा मत सोचो, आओ अंदर बैठते। ठीक है चलो। कहाँ जा रही है? वो भैया भाभी आए ना, तो उनसे मिलने जा रही थी। हाँ, तेरे भैया और भाभी आए हैं, इसलिए मैं तुझे समझाने आया हूँ। अगर तूने अपने भैया के सामने कुछ भी बोला ना, तो अभी तो तेरे चेहरे पर यह सिर्फ निशान है। आगे तेरी ऐसी हालत करूंगा ना, ऐसी हालत करूंगा ना, कि तू खुद को आईने के सामने पहचान भी नहीं पाएगी, समझी? अब चुपचाप मेरे साथ बाहर चल, अपने भाई के राखी बांध और उसे विदा कर, समझी? हाँ। गुड, मेरी बात ना अच्छे से याद रखना। और ये निशान छिपा अपने, अरे सही से छिपा ना। ये आंसू पूछ, सही से पूछ। हाँ, अब कुछ ठीक है। सुन, हंस तो ले थोड़ा। ठीक है चल। भैया, छोटी, भैया नमस्ते। नमस्ते। कैसी है छोटी? मैं ठीक हूँ भैया। हैप्पी रक्षाबंधन। आपको भी। बैठिए। भाभी नमस्ते। छोटी, ये चोट कैसे लगी तेरे? और तूने हमसे बताया भी नहीं। वो क्या है ना भैया, ये सफाई नहीं, पोछा लगा रही थी, पोछा, तो ये फिसल के गिर गई। मैं तो मना करता हूँ इनसे भाई साहब कि काम मत किया करो, काम मत किया करो, लेकिन नहीं, इनको सारा काम अपने आप ही करना है। मैंने तो यहाँ तक बोला है भाई साहब कि एक मेड रख लेते हैं, सारा काम वो कर लिया करेगी, लेकिन नहीं, इनको तो पैसे बचाने हैं ना। अब बच गए पैसे, देखो पैसे बचाने के चक्कर में ये हो गया। ये तो अच्छा हुआ भाई साहब, मैं टाइम पे आ गया और इन्हें डॉक्टर के पास ले गया। और ये और भी अच्छा हुआ कि इनके चोट कम लगी है, वरना ज्यादा भी तो लग सकती थी ना भाई साहब। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं। मैं ना पोछा लगा रही थी तो फिसल के गिर गई, इसी वजह से लग गई चोट। लेकिन छोटी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे फिसल के गिरने से ये इस तरीके की चोट कैसे लग गई? वो क्या है ना भैया, ये इस साइड से गिरी थी और गिरते साथ ये पलट गई, तो इसके दोनों साइड में चोट लग गई। बताओ ना भैया को। जी भैया, ये ठीक कह रहे हैं।
अच्छा, लेकिन छोटी एक बात बता, जब तू डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने पट्टी क्यों नहीं की? अरे वो आप नहीं, छोटी तू बता। हाँ भैया, मैं ना डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने ये बोला है जितना चोट खुली रहेगी ना उतना ठीक होगा। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी थी, वो लगा ली थी मैंने। अच्छा, अब बड़ी हो गई है मेरी बहन। अरे घर पर तो तू किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देती थी, और यहाँ साफ सफाई कर रही है, पोछा लगा रही है। मनीष, ध्यान रखा करो मेरी बहन का। हमने अपनी बहन को ना बहुत लाड प्यार से पाला है। इसको दुनिया की हर एक खुशी देने की कोशिश की है, सारी ख्वाहिशें पूरी की है हमने आज तक इसकी। अच्छा भैया छोड़िए, आज के दिन भी क्या बात लेके बैठ गए आप। अच्छा मुझे ये बताइए, आप मुझे बता के क्यों नहीं आए? अगर आप बता के आते तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना लेती। अच्छा, अगर हम बताकर आते तो फिर तुझे सरप्राइज कैसे देते, और हमें तेरी इन चोटों के बारे में पता कैसे चलता? हाँ दीदी, हमने तो मनीष से बोला था कि दीदी को लेकर आ जाओ, लेकिन मनीष ने मना कर दिया, कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर हमने ही प्लानिंग कर ली, क्यों ना हम दीदी के घर चलते हैं, वहीं पर रक्षाबंधन मना लेंगे, उनकी खैर खबर भी ले लेंगे और उन्हें सरप्राइज भी दे देंगे। तो बस आ गया। लेकिन मनीष तो ये कह रहे थे कि आप बीमार हो, ये नहीं बताया कि आपको चोट भी लगी है। हाँ भैया, वो मैंने ही मना करा था इनसे बताने के लिए। अच्छा भैया आप बैठिए, मैं राखी लेके आती हूँ। और बताइए मनीष, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया चल रहा है भाई साहब, आप बताइए। हमारा भी अच्छा चल रहा है। लाइए भैया, हाथ आगे करके। लाइए, अब मेरा नेक दीजिए। नेक भी देना पड़ेगा क्या? और नहीं तो क्या। अच्छा, तो फिर ये ले, मेरी इस महीने की पूरी सैलरी तेरी। अरे नहीं भैया, इतने सारे नहीं चाहिए, आप मुझे इसमें से 1000 रुपये दे दीजिए बस। अरे तू पागल है क्या छोटी? तेरे लिए तो निकाल के लाया हूं मैं सारे पैसे, तो तू इन्हें रख। अरे अपनी मर्जी से दे रहा हूं, रख। ठीक है भैया। अच्छा ठीक है छोटी, अब हम चलते हैं। वो क्या है ना, अभी मिष्टी को भी जाना है अपने घर, अपने भाई के राखी बांधने के लिए, तो हमें देर हो रही है। अच्छा ठीक है। ठीक है, आ जाना घर जल्दी घूमने। ठीक है भैया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है भैया। भैया नमस्ते। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। भैया ध्यान से जाना। ठीक है। अच्छा मिष्टी, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? मनीष का ऐसा बिहेवियर मैंने पहले कभी नहीं देखा, और छोटी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ हमसे छिपा रही हो। अरे यार, मैं अपना फोन तो अंदर ही भूल गया। तुम एक काम करो, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। जी ठीक है। मैंने तुझे समझाया था ना कि अपने भैया के सामने कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे उन्हें हम पे शक हो। क्या बताना चाह रही थी उन्हें रोककर? क्या बताना चाह रही थी? यही ना कि मैं तुझे मारता हूं, पीटता हूं? प्यार से समझाई हुई बात तेरे समझ में नहीं आती ना? बता मनीष, व्हाट इज दिस बिहेवियर? भैया, भैया, मनीष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को टच करने की? अरे भाई साहब,
वो तो मैं इसे ऐसे ही समझा रहा था। अरे तुम्हें क्या मेरे माथे पर पागल दिख रहा हूं क्या ना? अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे शक नहीं हुआ था तुम्हारे ऊपर कि ये चोट के निशान है या मारपीट के निशान है? ये चोट के नहीं, मारपीट के निशान है। और ये मैंने अपना ये फोन जानबूझकर यहां रखा था, वो भी रिकॉर्डिंग ऑन करके, ताकि मैं तुम्हारी सारी बात सुन सकूं। तो अब ना मेरे पास प्रूफ है, तो अब तुम मुझसे झूठ ना बोलो ना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और अन्नू, मेरी बहन, तूने मुझसे एक बार भी नहीं बताया कि ये तेरे साथ ये सब करता है? भैया मैं आपसे कैसे बताती, मैंने आपकी बिना मर्जी से इनसे शादी की, तो किस मुंह से आती मैं आपको ये सब बताने के लिए? क्या बताती मैं अपने घर वालों को कि जिससे मैंने शादी की अपनी मर्जी से, वो मुझे मारता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है। बस इतना ही जानती है तू अपने भाई को? अच्छा, तूने ये सोचा होगा कि अगर मैं अपने भैया से बताऊंगी तो वो ये बोल देंगे कि तूने अपनी मर्जी से शादी की है तो अब भुगत। यही सोचा ना तूने? अरे पागल, इकलौती बहन है तू मेरी। अरे तेरे लिए जान भी हाजिर है। हाँ, था मैं नाराज तेरे उस फैसले से कुछ टाइम तक, लेकिन जब बाद में मैंने तुझे खुश देखा ना, तो मैंने तेरी सारी गलती माफ करके ना तुम्हारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। और तूने शादी की थी, कोई पाप नहीं किया था। अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि तुझसे लव मैरिज करके गलती हुई थी, तो गलती तुझसे नहीं, गलती इससे हुई है, तेरे ऊपर हाथ उठाकर। तूने इसलिए लव मैरिज की थी मेरी बहन से, ताकि उसके ऊपर हाथ उठा सके, उसकी ऐसी हालत कर सके। और मैं ना तुझ जैसे लड़के को ना बहुत अच्छे से जानता हूं। अरे तुम्हारे ना दो चेहरे होते हैं, एक शादी से पहले सामने आता है, जिससे तुम भोली भाली लड़कियों को बहलाते हो, फुसलाते हो, अपनी बातों में ले आते हो, और फिर इनसे शादी कर लेते हो। और शादी के बाद निकल कर आता है तुम्हारा दूसरा चेहरा, जिसके बाद तुम ये सब करते हो जो तुमने मेरी बहन के साथ किया। अरे ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते क्या तुम लोग कि जिसके साथ हम ये सब कर रहे हैं कि वो भी किसी की बहन होगी, उसे भी किसी ने बड़ी मुश्किलों से पाला होगा, उसका भी किसी ने लाड प्यार किया होगा, और जिससे तुम्हारी शादी हुई है ना, वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा होगा, और तुम ऐसा बिहेव करते हो। अरे सेम ऑन यू। तो आज तुमने जो भी किया ना मेरी बहन के साथ, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। तो रेडी रहना, सी यू इन लोका। चल बहन। भाई साहब मुझे माफ कर दो। चल बहन। भाई साहब, अन्नू, अन्नू।